आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है साथियों, जिसका नाम है आत्मबल। और आपकी सफलता की कुंजी आपका आत्मबल ही निर्धारित करता है। अगर आप धैर्य और आत्मबल के साथ तैयारी करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। मिट्टी की बारात काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात यह काव्य रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 2 है कि दाने की न पाने की न आवै शुद्ध जाने की किस रचनाकार की पंक्ति है? दाने की न पाने की न आवै शुद्ध जाने की यह पंक्तियां हैं आलम की। प्रश्न संख्या 3, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सत्यनारायण कवि रथी। पांचवा प्रश्न है कि दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पाल। छठवां प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सातवां प्रश्न है कि बिना दीवारों का घर नाट्य कृति किसकी रचना है? बिना दीवारों का घर यह नाट्य रचना मन्नू भंडारी की है। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8, अलंकार दर्पण के लेखक कौन है? अलंकार दर्पण गुमान मिश्र की रचना। नौवां प्रश्न, कथा सत्सर उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कथा सत्सर उपन्यास की लेखिका चंद्रकांता। 2001 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, किसका कथन है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, सुमित्रानंदन पंत का कथन है। 11वां प्रश्न है कि कंधे पर सूरज काव्य रचना के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज काव्य कृति रामदरस मिश्र की है। 12वां प्रश्न है कि सिंह सेनापति उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सिंह सेनापति उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है और 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 13 है कि रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं भट्ट लोलर। 14वां प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित। 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? काव्य निर्णय कृति भिखारी दास की रचना। 16वां प्रश्न है कि काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार का रचनाकार आचार्य भामा है, 6वीं शताब्दी की रचना है। प्रश्न संख्या 17 है कि काम कंदला एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो काम कंदला एकांकी रामकुमार वर्मा की है। 18वां प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। 19वां प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो असाध्य वीणा काव्य रचना अज्ञेय की है। 1961 ईस्वी से रचना का प्रकाशन हुआ था। 20वां प्रश्न है कि कोई बात नहीं उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कोई बात नहीं है उपन्यास अलका सरावगी द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 21वां प्रश्न है कि रीति और थैली निबंध के निबंधकार कौन है? रीति और थैली नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है। त्रिभंगिमा खादी की फूल काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? खादी के फूल और त्रिभंगिमा दोनों ही काव्य रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी का
वहीं खादी के फूल 1941 ईस्वी की काव्य रचना है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह लिखा गया है रघुवीर सहाय द्वारा 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि विजय पथ काव्य रचना के रचनाकार कौन है? तो विजय पथ या काव्य रचना उदय शंकर भट्ट की रचना है 1939 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। 25वां प्रश्न है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? तो शिकंजे का दर्द आत्मकथा सुशीला टाग भौरी की है। अगला प्रश्न है कि युग की गंगा काव्य रचनाओं का प्रकाशन काल क्या है? तो युग की गंगा काव्य रचना केदारनाथ अग्रवाल की है 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 है कि कृष्णचंद्र सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो कृष्णचंद्र और सुमन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं 1918 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 28 है कि अबलव नसानी अबना न सहियों पद के रचयिता कौन है? तो अबलव नसानी अबना न सहियों यह पद तुलसीदास का है। 29वां प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, यह पंक्तियां किसकी हैं? हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने आते हैं, या रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति। शिव सम्मुखी चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो बालमुकुंद गुप्त का है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक समानांतर कहानी कमलेश्वर की है। श्रांत पथिक की अनुदित रचना के लेखक कौन है? तो श्रांत पथिक या श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई रचना है। 1927 ईस्वी की प्रकाशित छायावाद की छानबीन शीर्षक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रसाद गौड़। सुधाकर और बनारस अखबार कहां से प्रकाशित होते थे? तो दोनों ही सुधाकर काशी से, बनारस बनारस से। प्रेम माधुरी काव्य रचना की रचनाकार कौन है? प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अर्ध कथात्मक कथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। कथानक की बात नहीं हो रही है, अर्ध कथानक जो है, अर्ध कथानक की बात नहीं हो रही है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है 2006 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन। दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो जवाब हो जाएगा कुसुम कुमार द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार को नए कवियों ने गोरखनाथ कहा जाता है? किस रचनाकार को नए कवियों में गोरखनाथ कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो यह सुदर्शन की एकांकी है। इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह की हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक कौन है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं शताब्दी की रचना आचार्य वामन की है। प्रश्न संख्या 44 है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य कृति के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की रचना है 1964 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी की रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है और 1764 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की रचना 2002 ईस्वी इस रचना का रचना। अगला प्रश्न है कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य मानने वाले नंद दुलारे वाजपेयी। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है? तो भारतेश्वर बाहुबली राज सालभद्र सूर की रचना है 1184 की रचनाकार। लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है। सच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? तो सच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशन नाटक है। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं एक बार विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न नए टॉपिक नए लाइन में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।